हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और फ्रेंड्स, आज के हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप की पार्ट 14 वीडियो, जो कि चेंज इन पीएसआर चैप्टर से हमारी चौथी वीडियो है। और इस चेंज इन पीएसआर चैप्टर पर आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस इन शॉर्ट मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअल में इसमें करना क्या है। जब आपको कभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ भी ट्रीटमेंट करना होगा ना, तो फ्रेंड्स आपको एक इनमें से कोई आइटम मिलेगा जिनका ट्रीटमेंट करना होगा। एक्चुअल में पार्टनर्स करते क्या है, जब उनका रेशियो चेंज होता है तो कोई भी बवाल नहीं चाहता है, आपस में कोई भी लड़ाई नहीं चाहता है। तो उनका सीधा कहना होता है, ठीक है आज से अगर हम अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं तो आज हमारी फर्म में जो भी हमारे पास पैसा रखा है, एक काम करो उसको पुराने रेशियो में आपस में बांट लेते हैं। आज से हम रेशियो चेंज कर रहे हैं तो अब से जो भी कमाएंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसको नए रेशियो में बांटेंगे। पुराने वाली जो भी हमारी चीजें हैं ना बैलेंस शीट में, उनको आपस में बांट लेते हैं। अब बैलेंस शीट में चीजें क्या क्या होती हैं, लायबिलिटीज की तरफ होती बहुत सी चीजें, लेकिन बांटने वाली चीजें ये है। जैसे अभी इसमें मैंने क्रेडिटर्स नहीं लिखा है क्योंकि हम कभी क्रेडिटर्स बांट नहीं सकते, वो आउटसाइड लायबिलिटीज है। ठीक है, तो जो इनकी इंटरनल लायबिलिटी होती है ना, जैसे आपका जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या है, पार्टनर्स बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट होता है, पैसा बचा बचा के जनरल रिजर्व में रख लेते हैं। क्यों रखते हैं, इन फ्यूचर अगर कभी कोई लॉस होगा तो इसमें से निकाल के खर्चा करेंगे। तो जब रेशियो चेंज होता है ना, तो पार्टनर्स कहते हैं भाई साहब ऐसा जो पैसा रखा है ना, ये हमारे पहले का बचाया हुआ है ना, तो पहले का रेशियो कुछ और था, एक काम करते हैं इसको आपस में अपने पुराने रेशियो में बांट लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। अब जो प्रॉफिट होगा उसको नए रेशियो में बांटेंगे, नए रेशियो में रखेंगे, नए रेशियो में रिजर्व निकाल कर खर्चा करेंगे। अब ये पुराना है ना, इसको खाओ पियो। तो फ्रेंड्स वो इसको खत्म कर लेंगे, आपस में बांट लेंगे। अगर फर्म का कोई पुराना प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में शो ऑफ है, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड मींस एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि हम प्रॉफिट को लायबिलिटीज में रखते हैं और इन केस अगर लॉस हो जाता है तो हम उसे इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को वो लोग बांट लेते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक एक करके बताता हूं। पहला इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्योंकि पार्टनर्स मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट भाई कोई हमारे हाथ में तो है नहीं। आज हमने 4 लाख का खरीदा, हो सकता है जिस वक्त हमें बेचना हो या जिस वक्त हम रेशियो चेंज करें उस वक्त उसकी कीमत 4 लाख हो या 4 लाख से कम रह जाए या 4 लाख से बढ़ जाए। तो इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें ऐसी उम्मीद होती है कि जिस चीज पे हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू इन फ्यूचर घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है या सेम भी रह सकती है। तीनों केस हो सकते हैं। अगर फ्रेंड्स बढ़ गई तो बल्ले बल्ले, जो पैसा बढ़ जाए वो भी खा जाओ। ठीक है, सपोज दैट 4 लाख का इन्वेस्टमेंट था और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते वक्त वो 4 लाख से बढ़कर के 5 लाख का हो गया, वह तो भाई 1 लाख का फायदा ही फायदा हो गया। तो भाई अब वो 1 लाख रुपए आपस में बांट लो। ठीक है, पहला काम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 4 से 5 लाख, तो जो चीज बढ़ रही है उसको बढ़ाओ। ठीक है, पहले बढ़ा दिया, अभी जो 1 लाख बढ़ गया, हमारा प्रॉफिट है ना, हम पुराने पार्टनर्स हैं, हमारा ये पहले का प्रॉफिट है, इसको 1 लाख रुपए को पुराने रेशियो में खाएंगे। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये घट जाए, तो अगर 1 लाख रुपए घट गया है तो फिर ये बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये पैसा हम बचा बचा के रखते हैं कि अगर फर्म में किसी भी वर्कर्स को, किसी भी वर्कमैन, किसी भी काम करने वाले बंदे को किसी भी तरह का कंपनसेशन देना होगा ना, तो इस अकाउंट से उठा करके दे देंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिस वक्त चेंज करते हैं उस वक्त तो ये पैसा पुराना बचा हुआ है, तो पार्टनर्स का सीधी बात है भाई ये पहले का पैसा है, इसको आपस में बांट लेते हैं। बस बांटते वक्त ये ध्यान रखते हैं, रजिस्टर उठा के चेक कर लेते हैं कि कहीं किसी एम्प्लॉय ने कोई क्लेम तो नहीं किया है। हो सकता है हम इसको बांट लें और 4 दिन बाद कोई कंप्लेन करने आ जाए, भाई साहब मेरा काम करते वक्त पैर टूट गया था, आपने 2 लाख रुपए तो मेरे दिए ही नहीं कंपनसेशन के। तो इसलिए इसको बांटते वक्त हम पहले कंपनसेशन चेक कर लेते हैं कि कोई कंपनसेशन तो नहीं देना है। पता चला 10 लाख रुपए इसमें पड़े हुए हैं, हम 10 लाख रुपए बांटने के लिए बैठे हैं। ठीक है, ये 10 लाख हमारा है, बांट लेंगे, लेकिन चेक कर लो कि 2-4 लाख रुपए का या 2 रुपए का चार्ज जितना भी है, अगर कोई कंपनसेशन है तो पहले इसमें से वो कंपनसेशन उसे दे दो, बाकी जो बचे वो बांट लो। ठीक है, एट द सेम टाइम इधर आते हैं, इन्वेस्टमेंट अगर वैल्यू घटती है, ठीक है, तो हम इसमें से पूरा कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखने का मामला ही यही है कि हम जो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, अगर वो बढ़ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर घट गया तो हम उसे पहले यहां से पूरा करेंगे। सपोज दैट इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं 100 रुपए है। ठीक है, हमने इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का मार्केट में किया और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के नाम पे हमने 10 रुपए रिजर्व करके रखे हैं। इसका मतलब ये है
कि अगर इसके रेट में 10 रुपए तक की कमी आएगी ना तो हम यहां से पूरा कर लेंगे। यानी कल की डेट में सपोज जिस वक्त हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करें उस वक्त मार्केट में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 90 रुपए हो तो हमें 10 रुपए का घाटा हो रहा है तो हम क्या रोने लगे कि हमारा 10 रुपए कम हो गया? बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 10 रुपए इसीलिए बचा के रखे थे कि अगर इन्वेस्टमेंट में 10 रुपए तक की कमी आएगी ना तो हम यहां से पूरा कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 10 रुपए पड़े हैं वो निकाल करके हम इन्वेस्टमेंट में मिला देंगे तो हमारा घाटा पूरा हो जाएगा। लेकिन अगर जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो 90 से भी घट के 80 या 70 पे हो गया तो अब भाई जितना पूरा कर सकते हैं उतना ही करेंगे, बाकी जो होगा वो तो रिवैल्यूएशन के नाम पे जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी वैल्यूएशन आज की डेट में 50 रुपए बचे तो 50 रुपए कहां से पूरा करेंगे? हम तुरंत अपना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन यानी कमी या फ्लक्चुएट होने के चक्कर में जो पैसा बचा था हम इसको तुरंत चेक करेंगे तो पता चला यहाँ पे तो 10 ही रुपए थे। अब दुनिया कह रही भाई साहब इन्वेस्टमेंट में 100 रुपए थे, 50 इसकी वैल्यू बची, 50 का नुकसान हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हमें 50 का नुकसान हुआ? नहीं, हमारे पास 10 रुपए पहले से इसके लिए थे इसलिए सिर्फ 40 का नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये 10 रुपए हम पहले यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा 40 रुपए उस लॉस को हम आपस में रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट का गुडविल होती है। एज ऑलवेज मैंने आपको सिखा रखा है आज वीडियो में कि इधर की चीजों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पुरानी गुडविल है डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में। प्रॉफिट एंड लॉस, अगर आपको कोई लॉस पड़ा है तो वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा आपस में। और अगर कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिसे हम डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, अगर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट पड़ा तो आप इसे भी, ठीक है, ऐसा कोई एक्सपेंस है तो आप इसे भी अपने पास डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब फ्रेंड्स बस तरीका ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप से हो सकता है, या तो 1 by 1 होता है, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, इसका अलग करिए, इसका सबका अलग अलग करिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, ये बस मैंने आपको इसके लिए समझाने के लिए ऐसा लिख रखा था। ठीक है, इसका कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इनका करेंगे, इनका करेंगे और इनका करेंगे और इधर 1 2 3 4 इनका होगा, इन्वेस्टमेंट का नहीं होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन या तो 1 by 1 होता है या फिर ऑल इन वन होता है। ऑल इन वन क्या करते हैं फ्रेंड्स, सारी लायबिलिटीज काउंट कर लेते हैं। ठीक है, कि भाई पैसा बांटने के लिए कितना है अपने पास, और फिर ये सारे अपनी नुकसान वाली चीजें काउंट कर लेते हैं। ठीक है, इधर ये काउंट किया, इधर ये काउंट किया, आपस में इन दोनों को माइनस कर दिया, जो चीज ज्यादा बचती है सीधा उस पर हम सैक्रिफाइस और गेन की एंट्री लगा करके या नॉर्मल बांटने की एंट्री लगा करके इसे बांट लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल अभी चलिए आज 1 by 1 वाला सीखते हैं, हम 1 by 1 कैसे करते हैं। आपके सामने अभी मैं एक क्वेश्चन रखता हूं, ठीक है, या चलिए पहले इनको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको जनरल रिजर्व आपस में बांटनी है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखिए, लायबिलिटीज की कोई भी चीज जब आपको बांटनी पड़ेगी तो आपको उसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो पहले से क्रेडिट होती है, सारी की सारी जो लायबिलिटीज की चीजें हैं ये अपने आप में क्रेडिट है, तो जब इन्हें बांटना होगा तो आपको इन्हें डेबिट करना होगा। और अगर इधर की इन तीन में से किसी चीज को बांटना हुआ तो आप ये देखिए ये ऑलमोस्ट डेबिट है। ठीक है, ये एसेट्स हैं या फिर डेबिट के आइटम्स हैं, और अगर इन्हें बांटना होगा तो आपको इन्हें क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ऑलमोस्ट पार्टनरशिप है ना, तो अपोजिट पार्टी हमारी पार्टनर्स होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे सारे पार्टनर्स। ठीक है, और ये पुरानी चीजें हैं इसलिए हमेशा ओल्ड रेशियो है। रेशियो तो पार्टनर्स का चेंज हुआ है, पहले कुछ था अब तक कुछ है, लेकिन इनको जब कभी भी बांटेंगे ना तो ठीक है, मैं इसे यहाँ से हटा दे रहा हूँ, इन्हें जब कभी भी हम बांटेंगे तो इन्हें हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आता है, मैं उस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, वो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है दैट A and B are partners in a firm sharing profits and in the ratio of 4:1. They decided to share future profits in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2018. On that day, profit and loss account showed a debit balance of 1 lakh. Debit balance means friends ये, ठीक है, आपके पास ये आइटम है, डेबिट बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। ठीक है, पास द जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। अगर ऐसा है तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आपको इसकी एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं। आपके पास फ्रेंड्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट का है। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट की चीज है जिसका आइटम अमाउंट है 1 लाख रुपए। तो अगर आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने बोला अपोजिट साइड ले जाना पड़ेगा, डेबिट का चीज है आपको इसे क्रेडिट में रखना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसे क्रेडिट में रख दिया, और डेबिट में जितने आपके पार्टनर्स है इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में पार्टनर्स थे हमारे A एंड B।
ए इज कैपिटल अकाउंट दिया, बी इज कैपिटल अकाउंट दिया। ओके फ्रेंड्स, हमारे ये दोनों पार्टनर थे और इनके बीच का रेशियो क्या था? ओल्ड रेशियो 4:1, तो आप इसे 4:1 में डिवाइड करिए। अमाउंट था 1 लाख, आप यहां रखेंगे। इसके बाद 4:1 अगर डिवाइड करेंगे तो इनका आएगा 80,000 और इनका आएगा 20,000। हमारा नरेशन होगा बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टेड या बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। बहुत ही सिंपल काम था फ्रेंड्स, जो चीज है उसे अपोजिट साइड ले जाकर के बस बांट लेना है, ठीक है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के साथ यही करना होता है, ठीक है। तो अभी आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन आता है, मैं उसे यहां से रीड करता हूं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है, ए बी एंड सी who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5, 3 and 2. They decide to share profits and losses in future at 2, 3 and 5. Okay. Give the general entry to distribute workman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in profit sharing ratio. भाई साहब, ये लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किए हैं और इनके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 1,20,000 रुपए का, ठीक है। और इस पर दो कंडीशन भी इन्होंने दे रखी है, ठीक है। चलिए 1 by 1 एक एक कंडीशन की एंट्री पास करेंगे। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व 1,20,000 रुपए। फ्रेंड्स, ये हमारा ऑलमोस्ट क्रेडिट का आइटम होता है, ठीक है। और पार्टनर्स का दो रेशियो आपको दिया हुआ है, हमेशा ओल्ड रेशियो में आप इसे बांटेंगे। तो इनका ओल्ड रेशियो क्या था फ्रेंड्स? 5, 3 and 2, ठीक है। और पार्टनर्स के नाम थे ए बी एंड सी, ठीक है। अब ये क्योंकि ये क्रेडिट का आइटम है, अगर आपको इसे बांटना है तो आपको इसे डेबिट में रखना पड़ेगा। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डी आर क्रेडिट का आइटम था, आपको इसे अगर बांटना है तो आपको इसे डेबिट में करना पड़ेगा। और 2 में आपको आपके सारे पार्टनर्स रखने पड़ेंगे। कंडीशन 2 दी हुई है, आप बांटने के पहले एक बार देख लीजिए कि ये पैसा सिर्फ पार्टनरों के पास जाएगा या थोड़ा बहुत पैसा इसका क्लेम के पास भी जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ पार्टनर के पास जाना है तो 2 पार्टनर 2 पार्टनर 2 पार्टनर जितने भी होंगे। लेकिन अगर इसका थोड़ा हिस्सा किसी क्लेम के पास भी जाना है तो 2 पार्टनर 2 पार्टनर 2 पार्टनर करते रहिए। क्लेम के पास भी जाना है तो चौथा हिस्सा इसका आप उस वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करिए, ठीक है। देख लेते हैं, इसकी पहली कंडीशन है व्हेन नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन। जब आप हमें कुछ बताओगे नहीं तो हम पूरा बांट लेंगे, ठीक है। सो टू ऑल द पार्टनर्स ए बी एंड सी, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल एंड सी इज कैपिटल, ठीक है फ्रेंड्स। तीनों बांट लिया। 1,20,000 था, 1,20,000 से डेबिट कर दिया, इसका मतलब ये बढ़ गया। 5, 3 and 2 में डिवाइड करना है तो पहला हो जाएगा 60,000, दूसरा हो जाएगा 36,000 और तीसरा हो जाएगा 24,000, ठीक है फ्रेंड्स। नरेशन होगा बीइंग अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड या बीइंग अमाउंट एडजस्टेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी इसी का दूसरा केस दिया हुआ है कि देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, यानी वर्क्समैन कंपनसेशन हमारे पास 1,20,000 रुपए रिजर्व में पड़ा हुआ है और कंपनसेशन क्लेम के नाम पे कोई क्लेम है ही नहीं। तो बहुत अच्छी बात है, एग्जैक्टली हमने पूरा 1,20,000 का सब पैसा बांट लिया। भाई जब क्लेम किसी को देंगे नहीं तो पूरा पैसा बांट लिया। हाँ, अगर कुछ भी पैसे का क्लेम होता तो हम यहाँ पे वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करके एक अकाउंट बनाते और जितना पैसा उसे देना होता वहां रखते, फिर जो बचता वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, ठीक है। उसके बाद चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक और आएगा, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, मैं उसे बुक से रीड करता हूं, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि X, Y and Z who are presently sharing profits and losses in the ratio of 5, 3, 2 decided to share future profits and losses in the ratio of 2, 3 and 5. Okay, give the journal entry to distribute worksman compensation reserve of 1,20,000 at the time of change in PSR when there is a claim of 80,000 against it. Exactly ये हमारा पिछला ही क्वेश्चन रहा, बस इस बार X, Y और Z आ गए हैं और इस बार हमारे पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट भी 1,20,000 है, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें 80,000 का क्लेम देना है। तो मैं फ्रेंड्स डायरेक्टली एंट्री पास करता हूं, ठीक है। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डी आर, तो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल, 2z कैपिटल, इसके हमारे 3 हिस्सेदार हैं। रिजर्व का अमाउंट कितना है? 1,20,000, ठीक है।
अब आप बस ये देख लीजिए कि सारा पैसा पार्टनरों को ही देना है या कुछ बहुत क्लेम में भी देना है। तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में 80,000 रुपए का क्लेम देना है, तो आप तुरंत पहले वो क्लेम को पैसा दीजिए। तो टू वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। 80,000 आप पहले इसे दे दीजिए, इस क्लेम वाले अकाउंट को आपने 80 दे दिए, क्योंकि 1,20,000 था लेकिन 80 के लिए आपके पास क्लेम था, ठीक है। अब क्लेम के बाद आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं? 1,20,000 था, 80 क्लेम में चला गया, आपके पास बचता है 40,000। उस 40,000 को इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आप बांट दीजिए, जो कि था 5, 3 and 2। तो 40,000 को जब 5, 3 and 2 में आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो पहले का आएगा 20,000, ठीक है, दूसरे का आएगा 12,000 और तीसरे बंदे का आएगा 8,000, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा इसकी जनरल एंट्री। अमाउंट नरेशन वही होगा, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड। क्या काम करना था? वर्क्समैन रिजर्व था, ठीक है, रिजर्व एक क्रेडिट का आइटम है, हम उसे डिवाइड करने के लिए या डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेबिट कर लेंगे, कर दिया। अब डेबिट करने के बाद बस ये देखते हैं सारा पैसा पार्टनर लेंगे या कोई क्लेम भी है। तो क्वेश्चन ने बताया कि नहीं, क्लेम है, इसका मतलब पार्टनर के अलावा एक और हिस्सा लगेगा उस क्लेम का, ठीक है। तो हमने उस क्लेम को 80,000 दिए, बाकी जो बचा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम आपके सामने एक और क्वेश्चन रखते हैं, हम उसे रीड करते हैं। X, Y and Z who are sharing profits in the ratio of 5:3 decides to share profits in the ratio of 2 and 5 with effect from 1st April 2018. Worksman compensation reserve appears 1,20,000 in the balance sheet as at 31st March and worksman compensation claim is estimated at 1,50,000. बहुत अच्छे फ्रेंड्स, इस बार 1,20,000 है हमारे पास, लेकिन क्लेम 1,50,000 है, ठीक है। तो चलिए मैं इस एंट्री को बता देता हूँ। पास द जनरल एंट्रीज फॉर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। ओके, चलिए। रेशियो इनका अभी भी इस क्वेश्चन में भी वही है, 5, 3 and 2। हमें वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व बांटना है और इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि कोई क्लेम है, हाँ है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, ठीक है। खुद का वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा था 1,20,000, क्लेम कितना देना है? 1,50,000। तो भाई साहब इस बार तो जितना पैसा था, क्योंकि होता क्या है, हम ये देखते हैं कि पार्टनरों को पैसा कितना मिलेगा, इस बार तो उल्टा है, को पैसा उनको मिलना ही नहीं है, ठीक है। तो अब जब पैसा मिलना ही नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि आपके पास पैसा था 1,20,000, आपको क्लेम देना है 1,50,000, तो ये 30,000 रुपए कहां से लोगे? आपको 30,000 रुपए का सहारा रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा, यानी अब रिवैल्यूएशन अकाउंट DR 30,000, ठीक है फ्रेंड्स, बीइंग अमाउंट एडजस्टेड, ठीक है। आपने ये 30,000 रुपए जो कम पड़ रहे थे वो आपने रिवैल्यूएशन से उठा लिए। अब इस रिवैल्यूएशन को आपको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना होगा। ट्रांसफर करना मतलब खत्म करना, ठीक है। एक बार अब ये खत्म अगर इसको करना है तो ये डेबिट हो चुका है आपकी एंट्री में, खत्म करने के लिए इसे क्रेडिट में ले जाना पड़ेगा, तो आप इसे क्रेडिट में ले जाइए। तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अमाउंट था 30,000, रख लीजिए, ठीक है। अब डेबिट में देंगे तो सारे पार्टनर्स को दे दीजिए। इस क्वेश्चन में आपके पार्टनर्स थे X, Y and Z, ठीक है। तो X कैपिटल अकाउंट दिया, Y कैपिटल अकाउंट दिया एंड Z कैपिटल अकाउंट दिया, ठीक है फ्रेंड्स। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5, 3 and 2, तो 5, 3 and 2 में डिसाइड करेंगे तो इसे 15,000, 9,000 and 6,000 बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन थे। हाँ, इस बार थोड़ा सा एक नई चीज आपको देखने को मिली, वो थी रिवैल्यूएशन। वो इसलिए क्योंकि आपका जो रिजर्व यानी जो आपका रखा हुआ पैसा था, इस बार क्लेम करने में वो कम पड़ गया। तो जब पैसा कम पड़ जाएगा, जब आपको किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो हेल्प आप रिवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे, ठीक है। जब आपका प्लान किया हुआ पैसा कम पड़ जाए तो आपको उसमें हेल्प लेनी है रिवैल्यूएशन अकाउंट से, फिर उसी रिवैल्यूएशन अकाउंट को कैंसिल भी करना है, यानी अगली एंट्री में आपको उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके उसका हिसाब किताब बराबर कर देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रिवैल्यूएशन 30 से आपने डेबिट कर दिया, 30 से आपने क्रेडिट कर दिया, इसका काम खत्म।
ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसके बाद आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन रखता हूं और इस क्वेश्चन में आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे कि आपको एंट्री क्या पास करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन है कि नितिन, तरुण एंड अमर ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, इनका पुराना रेशियो जो था वो पहला था इक्वल बांट रहे थे और बाद में इन्होंने तय किया कि हम आज से 2:1 में रेशियो बांटेंगे। ठीक है, पुराना रेशियो, चलिए मैं बाद में लिखूंगा, पुराना रेशियो इनका इक्वल था और बाद में इन्होंने तय किया कि हम 2:1 पे बांटेंगे। और बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 है और मार्केट पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए का कर रखा है। ठीक है, चलिए अभी इसमें केसेस कई सारे दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 एक एक केस का डिस्कशन करेंगे। बैलेंस शीट में आपके सामने बना देता हूं। इनके पास इन्वेस्टमेंट जो है उसकी पुरानी वैल्यू थी 4 लाख रुपए। ठीक है, और लायबिलिटीज में इनके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का था, वो था 60,000 रुपए का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी इसको इन्हें बांटना है तो ये इसे नहीं बांट सकते। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आप आपस में नहीं बांट सकते हैं। हाँ, अगर तय कर लेंगे तो बांट भी देंगे, लेकिन बांटने वाला आइटम क्या है, IFR। अब ये 60,000 रुपए जो पार्टनर्स है ना वो बिल्कुल रेडी है कि जो हमने पैसा बचा के रखा था हम इसको बांट लें। तो बस अब देख लेते हैं किस कंडीशन में कैसे बटेगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट कह रहा है कि व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन, यानी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दी ही नहीं जा रही है, बताया ही नहीं जा रहा है कि आपका पुराना 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आज कितनी कीमत का है। तो अगर आप नहीं बता रहे हो तो मत बताओ, पूरा पैसा बांट लेंगे। IFR आपकी क्या है, लायबिलिटीज है, इसे तुरंत आप डेबिट कर दीजिए ताकि ये बढ़ जाए। तो IFR अकाउंट DR2, आपके पार्टनर नितिन है, नितिन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पार्टनर आपके तरुण है, तरुण कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद आपके नेक्स्ट पार्टनर हैं अमर, तो 2। अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000 रुपए आपके पास थे, पूरे 60,000 खा जाइए। ठीक है, बांटना कौन से रेशियो में था, पुराना रेशियो इनका इक्वली है तो 20,000 20,000 20,000। ठीक है, आप इस तरह से इसको बांट लेंगे। ये कौन सा था, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ने क्या कहा, केस फर्स्ट ने कहा कि जब हमें इन्वेस्टमेंट के आज की कोई भी इंफॉर्मेशन न दी जाए कि पुराना इन्वेस्टमेंट आज की डेट में कितने का है, तो मत बताओ। तुम बताओगे नहीं, हम जितना भी पैसा रखा हुआ है सब आपस में बांट लेंगे। ठीक है, चलिए अभी केस 2 की चर्चा करते हैं। केस 2 का क्या कहना है, केस 2 का कहना है फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट की कीमत 4 लाख रुपए है। तो ये बताइए, इन्वेस्टमेंट की कीमत में अगर कोई कमी हो जाएगी तो हम यहां से उसको मिला करके पूरा करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कीमत में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। 4 लाख पहले भी था, 4 लाख आज भी है, इसका मतलब गुड न्यूज, पूरा का पूरा पैसा खा जाओ। तो सेम एंट्री, केस 2 में भी सेम एंट्री होगी। 60,000 था, हमने आपस में पूरा बांट लिया। ठीक है भाई, क्योंकि कोई कमी हुई नहीं। अगर कमी होती तो हम यहाँ से थोड़ा पैसा वहां मिलाते, बाकी जो बचता वो खा लेते। यानी अगर इसमें कोई कमी होती तो फिर इसके 4 हिस्सेदार हो जाते ना भाई। 3 तो ये पार्टनर है और चौथा ये खुद बन जाता, वो भी आकर के बैठ जाता कि हमें भी दो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं केस 3 हमारा। केस 3, ओके। व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज गिवन एज 4,24,000। बहुत अच्छी बात है, जब आज इसकी कीमत हो गई है 4,24,000, तो ये बताइए हम जब इसे बांटने की बात करेंगे तो इसके सिर्फ 3 हिस्सेदार रहेंगे या 4 हो जाएंगे। भाई इसको बनाने का मोटिव ये होता है कि अगर पैसा कम पड़ेगा तो यहां से मिला देंगे। तो क्या पैसा कम पड़ रहा है, नहीं, उल्टा पैसा बढ़ गया। ये 4 लाख का था, आज ये 4,24,000 का हो गया, तो हमें यहां से वहां मिलाने की जरूरत नहीं है। गुड न्यूज, पूरा का पूरा पैसा बांट लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो यही रही। ठीक है, अब जब फर्स्ट एंट्री ये रहेगी तो हमारी सेकेंड एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट की कीमत आज 4 लाख से 24,000 एक्स्ट्रा हो गई है। तो जब कोई चीज घटती है तो उसे अपोजिट साइड रखते हैं, और जब कोई चीज बढ़ती है तो उसे सेम साइड रखते हैं। इन्वेस्टमेंट एक डेबिट का आइटम होता है, ये और बढ़ रहा है तो हम इसे और डेबिट करेंगे। इन्वेस्टमेंट अकाउंट DR, और बढ़ने का काम क्यों हुआ, रिवैल्यूएशन की वजह से, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, 24,000 रुपए बढ़ गए, बढ़ा दीजिए। ठीक है,
बीइंग अमाउंट इंक्रीज्ड, ठीक है, क्योंकि बढ़ा है। आप इसके बढ़ने की इंफॉर्मेशन दीजिए और अब जो ये पैसा बढ़ा है ये किसका हुआ, ये आपका है, ठीक है। अब आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर रखा है, अब रिवैल्यूएशन का हिसाब किताब क्लियर कीजिए, तो उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन को डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, तो 2 पार्टनर आपके कौन कौन थे, इसमें आपके पार्टनर थे नितिन, तरुण एंड अमर, तो मैं इनका शॉर्ट नेम एन ई एंड ए, ठीक है। ओल्ड रेशियो इक्वल वाला है इनका, सॉरी फ्रेंड्स ये हमारा केस 3 चल रहा है, ठीक है। इनका ओल्ड रेशियो इक्वल है, 24,000 रुपए हमें बांटने हैं, तो 8,000 और 8,000 रुपए हम इस तरह से बांट लेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। अभी चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा केस 4, व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज गिवन एज 3,70,000। बहुत अच्छे, आज की डेट में फ्रेंड्स हमारे 30,000 रुपए कम पड़ गए, ठीक है। तो अब जब पैसे कम पड़ जाएंगे तो देखिए क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा केस 4 में बताया कि जब हम इसे बांटने की सोच रहे हैं उस दिन इसका रेट जो है 3,70,000 रुपए हो गया, 3,70,000। तो अब अगर 4 लाख की चीज के आज 3,70,000 रेट हो गया तो इसका मतलब 30,000 का घाटा हुआ। तो अब रोने की वजह सबसे पहले आप देखो कि क्या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में पैसा है, आपके पास फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 है, ये कितना घटा है, सिर्फ 30,000। तो अब इसके आप तो हिस्सेदार हैं, आपके साथ साथ एक हिस्सेदार और बढ़ गया क्योंकि इसे भी 30,000 चाहिए, आपसे 30,000 रुपए ये ले लेगा, बाकी आप लोग लीजिए, ठीक है। तो 2 इन्वेस्टमेंट, 30,000 रुपए आप पहले इन्वेस्टमेंट को दे दीजिए, फिर उसके बाद जो बच रहा हो वो आप लोग आपस में बांट लीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से 30,000 रुपए इसे दिए जाने हैं, बाकी जो बचेगा वो आप लोग लीजिए। 60 में से 30 आपने इनको दे दिए, बचे 10 यानी 30,000, तो 10,000 इनका, 10,000 इनका और 10,000 इनका। सिंपल, बहुत ही आसान एंट्री, ठीक है। अभी हम इसका लास्ट फेज देखते हैं। जब व्हेन इट्स मार्केट वैल्यू इज गिवन एज 3,10,000, यानी मार्केट वैल्यू इतनी घट गई कि 3,10,000 रुपए हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी जरा एक बार देखते हैं, ये हमारा केस 5, ठीक है फ्रेंड्स। अभी ये इतना ज्यादा इसकी मार्केट वैल्यू घट गई है कि घट के ये कितना हो गया, 3,10,000। आप सोचिए 4 लाख की चीज आज 3,10,000 की हो गई, कितना पैसा घटा, 90,000, ठीक है। अब आप जब इसे बांटने की बात करेंगे, ठीक है, तो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कितना पैसा आपके पास था, 60,000। आपसे पहले पैसा ये मांग रहा है, ठीक है। ये कितना घटा है वो देख लीजिए, ये तो 90,000 घटा है, तो 2 इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसे आपको देने हैं 90,000, ठीक। इसे देने थे 90,000, आपके पास है केवल 60,000। अब 30,000 रुपए की कमी पड़ रही है, वो कमी आप कहां से पूरी करेंगे। मैंने बताया जब आपका प्लान किया हुआ पैसा कम पड़ जाए होने वाले लॉस को मेट करने के लिए, तो आपको सहारा लेना है रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं फ्रेंड्स, 30,000, आप यहां से सहारा लीजिए। उसके बाद रिवैल्यूएशन आया तो इसका हिसाब भी क्लियर करना होगा। रिवैल्यूएशन डेबिट हो चुका है तो अब आप इसे क्रेडिट कर दीजिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब क्योंकि रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट किया है तो इसमें डेबिट कौन होंगे, आपके सारे पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन है, एन है, टी है, एन ए है। मैं इनको डेबिट पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ कि एन कैपिटल अकाउंट डीआर, टी कैपिटल अकाउंट डीआर, एनी नितिन, तरुण एंड आनंद, ठीक है। आपका 30,000 रुपए था, आप 30,000 रुपए खत्म कीजिए और इनका रेशियो क्या है, इक्वली है ओल्ड वाला, आप उसी रेशियो में इसे बांट दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जब आपका प्लान किया हुआ पैसा, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। आपके पास वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, आई एम सॉरी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है फ्रेंड्स, तो मैं इसे आईसीआर करता हूं, ठीक है। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 60,000 रुपए पड़े थे और इन्वेस्टमेंट को आपसे कितने रुपए चाहिए, उसे चाहिए आपसे 90,000 रुपए।
लेकिन जब 90 उसे चाहिए और आपके पास केवल 60 है तो 30,000 आप उसे रिवैल्यूएशन से देंगे और तुरंत बाद उस रिवैल्यूएशन को आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ये तरीका रहा आपके इन क्वेश्चंस का। आपकी स्क्रीन के सामने एक और क्वेश्चन रखता हूं जो कि है डायरेक्ट। ये था 1 by 1 कि आपको उसमें कोई एक कमी पड़े, पर्टिकुलर उस एक चीज को आप बांट रहे हैं तो उसको देख लेते। आपको जब एक साथ कई चीजें बांटनी हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, मैं उसे यहां से रीड करता हूं। क्वेश्चन है कि एक्स, वाई और जेड 5, 3, 2 में बांट रहे थे। बाद में इन्होंने प्लान किया 2, 3, 5 में बांटने का। With effect from 1st April 2018, they also decide to record the effect of the following: accumulated profits and losses reserved without affecting their book value। और इनका कहना है कि इनकी बुक वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब इनकी बुक वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े और हम इसे आपस में बांट लें। तो फ्रेंड्स ये देखिए कि जनरल रिजर्व 6,000 रुपए का है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज आपका 24,000 रुपए का है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपके पास 12,000 रुपए का है। तो आपको आपके डेबिट के आइटम अलग काउंट करने हैं, क्रेडिट के आइटम आपको अलग काउंट करने हैं, और जो आपका प्रॉफिट आ रहा है आप वो देखिए। ठीक है, मैं आपके सामने इन्हें फिर से एक बार सॉल्व करके रखता हूं। आप बैलेंस शीट एक ऐसे बना लीजिए टाइमली। आपके पास जनरल रिजर्व क्वेश्चन ने बताया 6,000, ठीक है। पीएल आपके पास आई थिंक 24,000, करेक्ट। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके पास 12,000। आपको इन तीनों को बांटना नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि आपको इनकी बुक वैल्यू को अफेक्ट किए बिना जनरल एंट्री पास करनी है। तो जब बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना जनरल एंट्री पास करनी हो तो इसका मतलब आपको इफेक्ट की ही एंट्री पास करनी है। ठीक है, यानी आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, आपकी स्क्रीन पर मैं रख के दे रहा हूं। बोला गया है कि दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी हम नहीं चाहते कि इनकी बुक वैल्यू में कोई भी फर्क पड़े, लेकिन पार्टनर्स के चेंज होने के कारण, यानी जो रेशियो उन्होंने चेंज किया है उसकी वजह से जो इफेक्ट आएगा आप उसको पास करिए। तो पार्टनर्स का जब रेशियो चेंज होता है तो सैक्रिफाइस और गेन इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, आपको इस पे जीएस मेथड अप्लाई करके इसकी एंट्री पास करनी है, लेकिन उसके लिए पहले आपको पता चले कि एक्चुअल में आपको हो क्या है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। आपके पास प्रॉफिट की चीजें हैं 30,000, लॉस की चीज है 12,000। ठीक है, तो अवेलेबल प्रॉफिट ठीक है, अवेलेबल प्रॉफिट जीआर प्लस पीएल दैट विल बी 30,000 माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 12,000। ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास 18,000 रुपए है जो बांटना है आपको। आप इन्हें बांटेंगे जीएस मेथड से। अब जीएस मेथड से बांटने के लिए आपको इनका सबसे पहले ओल्ड एंड न्यू रेशियो के हिसाब से आपको इनका, चलिए अभी मैं इसे आगे सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में इसका आंसर दिख चुका है। अभी मैं इसका प्रोसीजर बताता हूं, क्योंकि जीएस मेथड निकालना मैंने आपको बता रखा है। आप इनका ओल्ड और न्यू रेशियो निकाल करके आप इसे पूरी तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओल्ड रखिए, न्यू रखिए, आप इनका गेन या सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट कीजिए। गेन या सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड आउट करने के बाद उस इफेक्ट को इस 18,000 पे कैलकुलेट कर लीजिए। जितनी वैल्यू आ रही हो आप उसे गेनिंग पार्टनर के यहाँ रखिए और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के यहाँ रखिए। क्योंकि आपके पास प्रॉफिट बचा है इसलिए जीएस मेथड होगा। अगर ये माइनस का वैल्यू बचता है, यानी आपकी इधर की चीजें कम होती, इधर की चीजें ज्यादा होती, तो फिर जीएस की जगह एसजी मेथड हो जाता। फिर आपकी एंट्री भी रिवर्स हो जाती। जब चीजें अपोजिट आती तो आपकी एंट्री भी अपोजिट होती। लेकिन इसमें आपके पास लायबिलिटीज ज्यादा बच रही है, आपका प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट बच रहा है तो आप जीएस मेथड लगाइए। ठीक है, चलिए मैं शॉर्टकट में आपको बता दे रहा हूं कि इनका पुराना रेशियो जो था वो 5, 3 and 2 था। ठीक है, और न्यू रेशियो इनका 2, 3 and 5 है। ठीक है, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं, पहले किसी बंदे को 10 रुपए में 5 मिलते थे, आज की डेट में अगर 2 मिलते हैं तो उसे 3 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। बीच वाले का नो इफेक्ट। ठीक है, और लास्ट वाले को पहले 2 रुपए मिलते थे, अब 5 मिल रहे हैं तो उसे 3 का इफेक्ट प्रॉफिट हो रहा है। यानी इसकी अगर मैं एंट्री की बात करूं तो इनका सैक्रिफाइस और गेन रेशियो कितना आएगा, 3/10। एंड तो एंट्री क्या बन जाएगी, G2S। गेनिंग कौन है, लास्ट वाला पार्टनर हमारा जिसका नाम था
एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी जेड्स कैपिटल अकाउंट DR टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 18,000 पे जब हम 3/10 पता करेंगे तो आंसर आएगा 5,400। 5,400 आप चेक कर लीजिए, 18,000 इंटू 3/10, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स, ठीक है। ये फिलहाल आज के मैंने काफी लेंथी वीडियो बनाई, लेकिन इसे लेंथी मैंने इसलिए रखा क्योंकि इसमें मुझे मल्टीपल चीजें आपको सिखानी भी थी। अभी आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं, आप इन्हें सॉल्व करिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप इन्हें सॉल्व करिए और सॉल्व करके आप इनके जवाब मुझे सेंड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड लक।